अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता। आत्मनिर्भर बनो और खुद पर भरोसा करो। खास वही लोग होते हैं जो सही समय पर तुम्हें अपना समय देते हैं। उनकी कद्र करो, क्योंकि असली रिश्ते वक्त और परवाह से बनते हैं। मजाक और पैसा दोनों ही सोच समझकर उड़ाना चाहिए। इन्हें अगर जरूरत से ज्यादा खर्च करोगे तो इनकी कीमत भी खत्म हो जाएगी। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने को 100 बार तोड़ने पर भी उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह सच्चे और नेक इंसानों का मूल्य हमेशा बरकरार रहता है। अगर वादा निभा नहीं सकते तो किसी से वादा करना ही मत। तुम्हारे एक टूटे हुए वादे से किसी का दिल अंदर तक टूट सकता है। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हो, उसकी कीमत कुछ लोग कभी नहीं समझते। इसलिए खुद की अहमियत को बनाए रखो। अपनी उपस्थिति को इतना आम मत बना लो कि लोग उसे हल्के में लें। बुरे लोगों के साथ अच्छा करने से वे तुम्हें आसान शिकार मान लेंगे और बार बार तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अपनी भलमनसाहत को सही लोगों तक सीमित रखो। आज के दौर में लोग उसे नीचा दिखाते हैं जिसने मुश्किल समय में साथ दिया, लेकिन तुम्हारा काम दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान देना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर कायम रहना है। किसी को छोटा मत समझो। छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर सकता है और छोटे से प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर खुद के लिए जीना अपराध है तो यह अपराध जरूर करो। अगर अपना भला देखना पाप है तो यह पाप जरूर करो। अपनी खुशियों और भले के लिए खड़े होना गलत नहीं है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी शक्ति पहचानते हो तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। इंसान दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत पाने के लिए दौलत लुटा देता है। यह जीवन की विडंबना है। उसे अपने समय और संसाधनों का संतुलन बनाकर चलना सीखना चाहिए। इंसान जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे उसने कभी सच्चे अर्थों में जीवन जिया ही नहीं। इसलिए वर्तमान में जियो और अपने हर दिन का मूल्य समझो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। बहुत से लोग केवल उम्मीद के सहारे जीते हैं, और वहीं तुम हो जिनके पास पाकर भी संतोष का अभाव है। संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। इंसान लालची होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने मां बाप से सब कुछ छीन लेना चाहता है। रिश्तों में लालच को त्यागो और प्यार और सम्मान को बढ़ावा दो। शांति से जीने का एक सरल तरीका है। जिन्हें तुम भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का करती है। कभी कभी जीवन में हम केवल जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। यह समझो कि तुम अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हो। अपनी अहमियत खुद तय करो। समस्या के बारे में सोचने से केवल बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान पर ध्यान देने से रास्ते खुलते हैं। हमेशा समाधान खोजने की आदत डालो। जो भीतर से साफ है वही बाहर चमकता है। अपनी आत्मा और विचारों को शुद्ध रखो ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व भी चमकता रहे। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो। यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। अपनी दृढ़ता बनाए रखो। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से बाहर निकलो जो असल में है ही नहीं। कल्पनाओं में डूबकर समय न गंवाओ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो असल दर्द उस विश्वास का होता है जो तुमने उन पर किया था। यह तुम्हें सिखाता है कि अपना भरोसा सोच समझकर लगाना चाहिए। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, लेकिन किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का हो वह तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें दोनों तरफ से वफादारी और सच्चाई हो। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जिसे सब कुछ मिल रहा है कल वही खाली हाथ रह सकता है। इसलिए जब वक्त तुम्हारे साथ हो तब भी विनम्र रहो, क्योंकि अगर वक्त ने करवट ली तो वही लोग जो आज सर पर हैं आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज के युग में रब का स्थान भी पैसे और पद ने ले लिया है। अब रिश्ते भावनाओं से नहीं हैसियत से नापे जाते हैं। कर्म कितने भी दूषित हों, अगर जेब भरी है तो लोग तुम्हें महान मानने में देर नहीं करेंगे। यही है कलयुग, जहां अच्छाई अपने ही भार से टूटती है और बुराई ताकत बनकर राज करती है।
कुछ लोग रिश्तों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक फायदा मिले साथ निभाते हैं और जब काम निकल जाए तो छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन जो दिल तोड़ते हैं वे खुद कभी जुड़ नहीं पाते। किसी के जाने का दुख सिर्फ उसकी गैर मौजूदगी में नहीं होता, बल्कि उन अनकही बातों में होता है जो उसके साथ छूट जाती हैं। कोई यह नहीं जान पाता कि किसी मुस्कान के पीछे कितने हादसे छिपे हैं, कितनी अधूरी यादें आज भी सांस ले रही हैं। जब एक लंबा वक्त बीत जाता है तब शिकायतें मिट जाती हैं। जो रह जाता है वो सिर्फ सच्चाई होती है। और सच्चाई ये है कि जो इंसान सबका साथ देता है वही अपने सबसे बुरे समय में सबसे ज्यादा अकेला होता है। लेकिन फिर भी गुलामी की पत्तों पर सजने से बेहतर है अपनी मौज में फकीरी ओढ़ लेना। क्योंकि जो खुद की रोशनी में जीना जानता है उसे किसी और की चमक की जरूरत नहीं होती। प्यार सभी को चाहिए, लेकिन जो इंसान तुम्हारे दर्द को अपना बना ले वही सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब मोह के खेल हैं जहां स्वार्थ छिपा होता है और जुड़ाव सिर्फ दिखावे का होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के नहीं होते। उनका दिल भी सीमित होता है और वक्त भी, और वे उसे वहां देते हैं जहां उन्हें सच्चाई मिले। याद रखो, अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त था उसका अकेलापन, उसका अपमान और वो अन्याय जो उसकी अच्छाई के बावजूद उसके साथ हुआ। इसी तरह जब अच्छाई को लगातार ठुकराया जाता है तो वह चुप हो जाती है, और जब अच्छाई चुप हो जाए तो समझ लेना कि अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। फिर वहां से न्याय की शुरुआत होती है, और न्याय चाहे देर से आए आता अवश्य है। प्रेम की अपनी एक अलग ही शक्ति होती है। यह मौन को तोड़ने और दिलों को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जो इंसान आपके जीवन में जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश मत करो। यदि वह रुकना चाहता होगा तो अपने आप ठहर जाएगा। हर इंसान गलतियां करता है और हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। ठोकरें, असफलताएं और भूल ही हमें मजबूत बनाती हैं। लेकिन जो रिश्ते बार बार अपनी सच्चाई साबित करने पर मजबूर करें, वहां झुकने से बेहतर है खुद को अलग कर लेना। घमंड और ज्ञान एक साथ नहीं चलते। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड की आवश्यकता नहीं। सत्य यही है कि अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां से उसकी उम्मीद नहीं होती। लेकिन ये धोखे ही हमें सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना है और कब खुद को संभालना है। अपने भीतर यह समझ विकसित करो कि हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। खुद को खाली मत होने दो। खाली चीजें अक्सर महत्वहीन समझी जाती हैं। अपने भीतर इच्छाओं का स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। कई इच्छाएं तुम्हें भटका सकती हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। निर्णय तब करो जब मन स्थिर हो, क्योंकि अधिक खुशी और अधिक दुख में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। सोच हो, कर्म हो या कोई इंसान, अपने दिल को बेवजह के बोझ से मुक्त रखना सीखो। दुनिया वही देखती है जो वह देखना चाहती है, इसलिए दूसरों की बातों को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें सहारा और समझ दोनों हो। साथ निभाना आसान नहीं है, लेकिन इसे मुश्किल बनाना भी हमारे अपने हाथों में है। जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहते हैं वही सबसे पहले आपकी आलोचना करेंगे। जिंदगी के हर पल को स्वीकार करो। जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो, और जो तुम्हारे खिलाफ है उसे समझने की कोशिश करो। हर पल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। दिल से चाहो तो लोग सजा देते हैं और ना चाहो तो बेवफा कहते हैं। यह संसार अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं बदलता रहता है। सत्य यही है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, न कि लोगों की धारणाएं। जो अपने माता पिता के संघर्ष को देख चुका हो वह जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने कठिनाइयों में अनुशासन और त्याग देखा हो वह अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, परंतु रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जो व्यक्ति अपने कदमों की ताकत को समझ लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की यादों में जीने की कला भी प्रेम का ही रूप है। जो प्रेम आत्मा से किया जाता है
वह सदा अमर रहता है। यदि सफर में मुश्किलें आ रही हैं तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि कठिनाइयां ही तुम्हारी हिम्मत को और अधिक मजबूत बनाती है। भरोसा यदि करना है तो अपनी मेहनत पर करो। किस्मत कभी भी बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्ची मेहनत तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। भगवान भी उसी व्यक्ति को सफल बनाते हैं जो उस सफलता के योग्य होता है। कर्मों के बिना केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता, जब तक कि तुम स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रयास न करो। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जरूरतें बदल जाती हैं लेकिन सच्ची भावना सदा बनी रहती है। मुझ में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिद्द भी है। जिन्हें भी अपना माना उन्हें आज तक पराया नहीं किया। सच्चे रिश्ते उन्हीं के साथ बनते हैं जो निभाने की नीयत रखते हैं। उम्मीद कभी संसार से मत रखो, क्योंकि यह संसार बदलता रहता है। यदि उम्मीद रखनी है तो उस पर रखो जिसने इस संसार को रचा है। धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सह लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। जो परिवर्तन के दर्द को झेल चुका हो वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। इज्जत हर किसी को चाहिए, लेकिन देने की बात आए तो लोग अक्सर भूल जाते हैं। सम्मान केवल मांगने से नहीं बल्कि देने से भी बढ़ता है। जज्बात वहां प्रकट करो जहां उनकी कद्र हो, क्योंकि इस संसार में गिरा हुआ आंसू भी लोगों को केवल पानी ही लगता है। यह संसार अजीब है। कोई याद नहीं रखता कि तुम कब सही थे, लेकिन सबको याद रहता है कि तुम कब गलत थे। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भूल को पकड़कर जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्म सत्य और धैर्य के आधार पर करो, क्योंकि दुनिया की मान्यता स्थायी नहीं होती, लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर। हर गिरावट के पीछे एक कारण होता है, लेकिन याद रखना, गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरकर उठने वाले ही आगे बढ़ते हैं, और जो हार मान लेते हैं वे वहीं ठहर जाते हैं। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौट कर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते। सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं। इसलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौटकर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है। जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन यह बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है।
इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर खुशियां और अवसर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। कश्तियां बदलने की बजाय अपनी दिशा तय करो। अगर हर मुश्किल में तुम अपनी राह बदल लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डटे रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ो और जीवन में धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय और परिस्थितियां हैं। जो कोई और नहीं सिखा सकता वह जीवन अनुभवों के माध्यम से सिखा देता है। हर पल में कुछ खास छिपा होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। उनका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा साथी होता है। धैर्य और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सफलता का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास रखना और यह यकीन रखना कि हम कर सकते हैं। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। जो लोग दुखों से उभरकर आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी होती है। अगर कुछ खो गया है तो मत सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया। जब तक सांसें बाकी हैं तब तक उम्मीद भी बाकी है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिन्हें दूसरों को रुलाने की आदत थी उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जिंदगी की हर ठोकर ने यही सिखाया है कि रास्ता कैसा भी हो, लेकिन सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। किसी और पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन। जब तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा तो तुम सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करोगे। वह दिन जरूर आएगा जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अरमान बहुत है। हर कोई दर्द में है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं। दिल का दर्द कहें भी तो किससे? जो दिल के करीब हैं वही अक्सर इसे समझने से इनकार कर देते हैं। परंतु याद रखो, ईश्वर सब देख रहा है। कभी देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य होगा। इसलिए सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलते रहो। मनुष्य की सबसे दुर्बल अवस्था वह नहीं जब वह रोता है, बल्कि वह है जब वह हंसता है और भीतर टूट रहा होता है। तुमने कितनी बार वह मुखौटा पहना है जो दुनिया को संतोष देता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की पीड़ा को कोई नहीं देखता। हर बार जब तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी चुप्पियां निगली हैं, अपनी भावनाओं को दबाया है, तो वह त्याग था। पर वह त्याग किसी ने समझा नहीं, किसी ने सराहा नहीं। तुम्हारा सब्र बोलता रहा, तुम्हारा हृदय चीखता रहा, लेकिन संसार ने केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखी, तुम्हारे भीतर का संघर्ष नहीं। हम में से बहुत से लोग खुद कम दुखी होते हैं और दूसरों की खुशियां देखकर अधिक टूट जाते हैं। यह तुलना नहीं होती, यह उस अकेलेपन की अभिव्यक्ति होती है जो भीतर धीरे धीरे संचित होता गया है। तुमने उन लोगों को भी जाते देखा जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, और यह जाना केवल शारीरिक दूरी नहीं थी, यह उस भरोसे का बिखराव था जिसे तुमने पूरे समर्पण से बनाया था। पर फिर भी तुम खड़े रहे, टूटे नहीं। यही तुम्हारी जीत थी। प्यार कोई सिद्ध करने की चीज नहीं होती, वह बस निभाई जाती है। जब एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझने की जरूरत होती है, न कि आरोप लगाने की। सच्चा संबंध वही होता है जहां मौन भी भाषा बन जाता है और अश्रु भी उत्तर। तुम अच्छे हो, यही पर्याप्त है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई से भरा होता है वह भीड़ में खोकर भी अपने भीतर रोशनी बनाए रखता है। कुछ लोग तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि वे भीड़ में खोना नहीं चाहते, न कि इसलिए कि वे तुम्हारा साथ चाहते हैं। कुछ गले मिलते हैं,
पर वह आलिंगन केवल एक अभिनय होता है, क्योंकि अंततः वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार करते हैं। यही संसार है। यहां मोहब्बत की बातें होती हैं, पर प्रेम अब चेहरों से मापा जाता है, दिलों से नहीं। मुस्कान की जगह अब छवि ने ले ली है और सच्चाई की जगह दिखावे ने। लेकिन फिर भी यदि तुम भीतर से सच्चे हो तो यह संसार चाहे तुम्हें न समझे, परमात्मा तुम्हारे मौन को भी सुनता है। सुख की तलाश में जो व्यक्ति जीवन भर दुख पालता है वही तो वास्तव में इंसान कहलाता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि सुख कोई मंजिल नहीं, वह एक दृष्टिकोण है। वह तब आता है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठते हो। हर बार जब तुमने खुद को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि कोई और मुस्कुरा सके, वह प्रेम था। पर वह प्रेम सबसे पहले तुम्हारे अपने भीतर होना चाहिए था। और अब समय है एक वादा करने का। वादा करना है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे हालात जैसे भी हों, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। और जब तुम यह वादा निभा पाओगे तब हर रिश्ता, हर प्रेम, हर संवाद तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बिना टूटे, बिना खोए। तब तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, स्वयं से होगा। और जब यह रिश्ता पूरा होगा तब कोई भी अन्य संबंध तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। हां, थक गए हो तुम बार बार समझदार बनने की कोशिश करते हुए, तब भी जब दिल चाहता था कि कोई तुम्हारी नासमझी को भी समझे। थक गए हो मुस्कुराते हुए जबकि भीतर आंधियां चलती रहीं। थक गए हो हर बार वह बनने की कोशिश करते हुए जो लोग देखना चाहते हैं, जबकि तुम्हारा असली रूप कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन अब यह थकान तुम्हें बदलने नहीं देनी। यही वह मोड़ है जहां से पुनर्जन्म होता है, आत्मा का, आत्मबल का, आत्मविश्वास का। अब स्वयं को गले लगाओ, अपने घावों को स्वीकार करो, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम जितना खुद के करीब आओगे उतना ही यह संसार तुम्हारे भीतर का तेज पहचानेगा। अगर परिवार में भीष्म पितामह की तरह मौन रहोगे तो वहां महाभारत का सृजन निश्चित है। अन्याय के सामने चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देने के समान है। सत्य के लिए मुखर बनो, क्योंकि मौन कई बार सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा ही काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। कभी कभी धैर्य और सहनशीलता ही सबसे बड़ा बल होते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। बाहरी शत्रु से जीतना आसान है, लेकिन अपनों की साजिशों से बच पाना सबसे कठिन होता है। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं बल्कि उसमें गलतियां खोजने के लिए उत्सुक होता है। जब जख्म भर जाएंगे तो आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। ये मत पूछो कि किसने धोखा दिया, क्योंकि यदि सच्चाई सामने आ गई तो कुछ अपने ही बेनकाब हो जाएंगे। आज के दौर में बिना मतलब के तो लोग बात तक नहीं करते। साथ निभाने की उम्मीद रखना तो और भी मुश्किल है। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो और आत्मनिर्भर बनो। कुछ लोग गिनते रहे कि हमने क्या खोया और हम मुस्कुराते रहे कि हमने क्या पाया। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। अगर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए और उस तीसरे को तुमसे ज्यादा अहमियत दी जाने लगे तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि स्वाभिमान रिश्तों से बड़ा होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हमने अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप दी थीं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें संभालने योग्य नहीं होता। कभी किसी को कम मत समझो। यह मत भूलो कि पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की कुछ बूंदों से भी पीछे हट सकता है। इसलिए किसी की शक्ति को ना आंकना और अपनी क्षमता को कभी कम मत समझना। बेहतर की तलाश में इतना मत उलझो कि जो अच्छा है वह भी छूट जाए। जीवन में बढ़ती हुई समझ अक्सर मौन की ओर ले जाती है, क्योंकि जब सत्य समझ में आने लगता है तो अनावश्यक विवादों में बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। फूल इस बात के गवाह हैं कि सबसे अधिक वही तोड़े जाते हैं जो सबसे अधिक सुंदर और सुगंधित होते हैं।
इसी तरह अच्छे इंसान अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ सहते हैं, क्योंकि दुनिया उनकी सरलता को उनकी कमजोरी समझ लेती है। जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास यह नहीं कि तुम्हें कोई खुश रखे, बल्कि यह है कि तुम किसी और की खुशी का कारण बनो। लोग गलत करके भी खुद को सही साबित कर लेते हैं और हम सही होकर भी खुद को चुप करा लेते हैं, लेकिन सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि इस संसार में लोग कभी भी बदल सकते हैं। किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। व्यक्ति की असली पहचान दो समयों में होती है, एक जब उसके पास कुछ नहीं होता और वह धैर्य रखता है, दूसरा जब उसके पास सब कुछ होता है और वह विनम्र बना रहता है। सुकून में जो साथ दे वे रिश्ते कहलाते हैं, लेकिन जो दुख में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े वे फरिश्ते होते हैं। इसलिए जीवन में संबंधों की गहराई को समझो, न कि केवल उनकी उपस्थिति को। इस जीवन में बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें हम बिना कहे समझ सकते हैं, जैसे साइलेंट मोड पर रखा गया फोन जो सब कुछ सुन सकता है पर किसी को जवाब नहीं देता। यही स्थिति तुम्हारी आत्मा की भी होती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। जब तुम किसी की बकवास पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, पर असल में तुम समझदार हो। जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते वे केवल अपनी मानसिक शांति को समझते हैं। वे जानते हैं कि जीवन का असली महत्व दूसरों के झगड़ों में उलझने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति बनाए रखने में है। रिश्तों और जल का एक अद्भुत समानता है। दोनों ना रूप लेते हैं ना रंग, फिर भी दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। जल अपनी उपस्थिति में खामोश होता है, पर वह बिना बोले जीवन के हर रूप में बसा रहता है। उसी तरह रिश्ते भी बिना किसी शोरगुल के हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में निवास करते हैं। वे अनकहे होते हुए भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, और जब वे सूखने लगते हैं तो जीवन की मिट्टी बेजान हो जाती है। कभी कभी तुम्हें हौसला देना आसान लगता है, पर खुद को उत्साहित रखना कठिन होता है। जब तुम किसी दूसरे को मजबूत होते हुए देखते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन याद रखना, जो दूसरों को सहारा देता है वही जीवन के सबसे कठिन समय में खुद को संजीवनी देता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि यह उनका तरीका है तुम्हें महत्व देने का। उनका ध्यान तुम्हारी ओर होता है, लेकिन वे इसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। यही जीवन का सत्य है। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं पा सकते, और तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें एहसास दिलाती है कि तुम सच्चे इंसान हो। हर रिश्ता जीवन के पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत से आधे सच होते हैं। आधे सच पर टिके रहने से किसी भी संबंध की स्थिरता नहीं बन सकती। हां, रिश्ते और परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, पर यदि तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो तुम हर मुसीबत और कठिनाई से पार पा सकते हो। ठोकरें जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम गिरकर नहीं, बल्कि संभल कर खड़े हो सको। हर ठोकर एक शिक्षा है, एक कदम और स्थिरता की ओर, जो तुम्हें समझाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। आजकल लोग जल्दी से पूछते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया? लेकिन यह सवाल अक्सर उस आत्मा से निकलता है जो खुद को पहचान नहीं पाती। जीवन रुकता नहीं है, किसी के बिना भी नहीं। हां, वह स्थान हमेशा खाली रहता है जो तुम्हारी जिंदगी में किसी और के लिए था। पर तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी यात्रा अकेले भी महत्वपूर्ण है। कभी किसी के बिना जीवन रुकता नहीं, वह स्थान हमेशा खाली रहेगा, पर तुम्हारी यात्रा चलती रहेगी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करना में बहुत फर्क होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो समय निकालता है वही किसी की अहमियत समझ सकता है। इसलिए रिश्तों में भी समय का मूल्य समझो। कभी देर न करो, क्योंकि वह समय कभी लौट कर नहीं आता। कुछ आदतें अगर समय पर ना बदली जाएं, तो यह तुम्हारा समय ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी स्थायी नहीं है। उस व्यक्ति को छोड़ देना ही सही है जिसे तुम्हारी कीमत का अंदाजा ही नहीं है।
कभी किसी को इतना खास मत समझो कि वह तुम्हारी परेशानियों की जड़ बन जाए। घमंड भरी बातें मत करो, क्योंकि समय घमंड को तोड़कर बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ दो। खुद पर विश्वास रखो और देखना, तुम हमेशा खुश रहोगे। एक चीज सबसे सुंदर लगती है, जब लोग हमें हमारी मां के नाम से पहचानते हैं। तुम चाहकर भी दूसरों की तुम्हारे प्रति धारणा को बदल नहीं सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो। जीवन की असली खूबसूरती चंद सच्चे रिश्तों में छिपी होती है, न कि किस्सों और किस्तों में। तुम यहां कुछ भी लेकर नहीं आए थे और यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। इसलिए रात को गहरी नींद चाहो तो दिन भर ईमानदारी से जियो। रिश्ते और चश्मे दोनों ही लापरवाही से टूटते हैं, और याद रखना, कांच का विकल्प हमेशा कांच ही होता है। जो तुम्हें ठुकराते हैं उन्हें वक्त के साथ जवाब दो। ऐसा समय लाओ कि वही लोग तुम्हारे पास लौटें। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझने की कोशिश करो। खुद को मजबूत बनाना सबसे बड़ा आनंद है, खासकर तब जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही हो। कुदरत हमें कभी कभी मुश्किल हालातों में इसलिए डालती है ताकि हम उन लोगों को पहचान सकें जिन पर हमने अंधा भरोसा किया था। छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे सकती हैं। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही दर्द हो। बुरे और अच्छे दिन आते जाते रहेंगे। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। यदि फल मिले तो अच्छा, यदि न मिले तो और भी अच्छा, क्योंकि हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो रिश्ते झूठ पर टिके हों वे तुम्हें केवल तकलीफ देंगे। झूठा यार और झूठा प्यार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। सच्चा दोस्त चाहे कितना भी नाराज क्यों न हो, तुम्हारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। अपनी जिंदगी को बेवजह न गंवाओ। जो वक्त बचा है उसे समझदारी और अच्छाई के साथ जियो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर किसी की इज्जत सिर्फ उसके कारण बढ़ने लगे तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान कहीं बेच दिया है। जब हम चीजों को गौर से देखते हैं तो यह समझ आता है कि दिल जैसा दुश्मन इस दुनिया में और कोई नहीं। जुल्म सहने से यहां कातिल को भी मदद मिलती है, और जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हमें किसी और के फैसलों की चिंता नहीं रहती। कभी किसी को चुप कराना हो तो अपनी सफलता से कराओ, क्योंकि बहस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सफलता वह चीज है जो सबसे ज्यादा बोलती है। याद रखो, आपके दुश्मन आपकी खुशी से परेशान होते हैं, इसलिए उनके सामने हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो लोग नजदीकियों की कदर नहीं करते उन्हें दूरियां ही बेहतर हैं। जब किसी चीज को पाने की चाह हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। कभी उसे पढ़ते हुए हम हंसते हैं, कभी उसे पढ़ते हुए रोते हैं। कभी कुछ पाने के बाद, कभी कुछ खोने के बाद हमें यह समझ आता है कि सब कुछ अस्थिर है। मैंने भी हंसकर, रोकर, कुछ पाकर और कुछ खोकर यह जाना कि हर पल, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। सांस और विश्वास, ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, इज्जत कमाने का वहम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है, वे बोलते बहुत मीठा है लेकिन सच्चाई को अक्सर छुपा देते हैं। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। यह सांसें यूं ही चलती नहीं हैं, चलाने वाला जरूर है कहीं। अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। मिट्टी के दीपक सा है यह तन, तेल खत्म तो खेल खत्म। किसी भी चीज का पछतावा न करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो वह अनुभव है। सब भूल गए, भूल जाने दो। सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। बूंद तो केवल बूंद होती है, वह चाहे पत्ते पर ठहरी हो या समुद्र में समाई हो। पर जब वही बूंद सीप के संपर्क में आती है तो मोती बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है।
तुम्हारा मूल्य तुम्हारी संगति से तय होता है कि तुम किन विचारों में, किन संबंधों में, किन भावनाओं में स्वयं को डालते हो। यही संगत अंततः तुम्हारा स्वरूप बदल देती है। या तो तुम मोती बनते हो या केवल एक अस्थाई बूंद बनकर विलीन हो जाते हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला देता है जहां साधारण प्रश्न भी गहरी बातों को जन्म दे जाते हैं। जब किसी ने पूछा, मजे में हो, और तुमने उत्तर दिया, आनंद में हूं, तब वह यह नहीं समझ पाए कि इन दोनों में अंतर कितना गहरा है। मजा भौतिक है, इसके लिए धन चाहिए, अवसर चाहिए, विलास चाहिए, पर आनंद आत्मिक है, इसके लिए केवल प्रेम चाहिए, परिवार चाहिए, वे मित्र चाहिए जिनके साथ मौन भी उत्सव बन जाए। आज का युग भ्रमों से भरा है। हवा में उड़ती बातों को पकड़कर मत चलो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे संबंध खो बैठते हैं क्योंकि वे दूसरों की कही बातों में अपने अपनों को देखने की भूल कर बैठते हैं। जो बात किसी ने बताई हो वह सत्य हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन जो बात किसी ने जीवन भर तुम्हें अनुभव करवाई हो वह अविश्वसनीय हो यह असंभव है। इसलिए अगर किसी को अपना मानो तो केवल शब्दों से नहीं, पूरे हृदय से मानो। आज टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी की असली जड़ यह नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि यह कि लोग स्वयं के लिए जीना भूल गए हैं। वे हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। कोई क्या कहेगा, कौन आगे निकल गया, किसे ज्यादा मिला, कौन ज्यादा चमक रहा है। यह तुलना भीतर की शांति को नष्ट कर देती है। यह कलयुग का सबसे बड़ा धोखा है, जहां लोग अपने दुखों से कम, दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा परिचय यह है कि आंसू तो सच्चाई हैं, वे भीतर की बात को बिना शब्दों के बयां कर देते हैं। और मुस्कान, वह अक्सर एक नाटक बन चुकी है, क्योंकि कई बार वह चेहरे पर होती है लेकिन दिल भीतर ही भीतर टूट रहा होता है। पर यह भी जीवन का हिस्सा है। मुस्कुराना एक शक्ति है जो दर्शाती है कि तुम परिस्थिति से बड़े हो। पैसे कमाओ, यह आवश्यक है, लेकिन केवल पैसे मत कमाओ, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि जहां पैसा रुक जाता है वहां दुआएं रास्ता खोलती हैं। दुआएं वह ऊर्जा है जो उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां मनुष्य का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। अस्पतालों में, कठिन निर्णयों में और अंतिम क्षणों में वक्त की धूप में पकी हुई हर वस्तु मूल्यवान होती है। जैसे अंगूर ताजे हों तो स्वादिष्ट हैं, पर जब वही अंगूर समय की आग में तपकर किशमिश बनते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा तप, ये सब तुम्हें समय के साथ कीमती बनाते हैं। और यदि ऊंचाई ऐसी हो कि वहां पहुंचते पहुंचते इंसानियत ही पीछे छूट जाए, तो ऐसी बुलंदी व्यर्थ है। क्योंकि मैं नहीं देखता कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो, मैं देखता हूं कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी तुम्हारी विनम्रता कितनी जमीन से जुड़ी है। भक्ति करो, पर केवल दिखावे के लिए नहीं, उस भरोसे से जो संकट के समय भी डगमगाए नहीं। मेरा नाम लो, लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया सुने, बल्कि इसलिए कि जब जीवन थम जाए तब तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे सके। जब संकट तुम्हारे द्वार पर आए तब तुम्हारे भीतर यह दृढ़ता हो कि मैं अकेला नहीं हूं। इस संसार में कई बार अपने ही रूठ जाते हैं, और जो हाथ से छीन ले वह केवल वस्तु छीन सकता है, नसीब नहीं। तुम्हारी शख्सियत की तारीफ अक्सर तब होती है जब सुनने वाला तुम्हारे बीच नहीं रहता। घड़ियां सबके हाथ में हैं, मगर एक भी लम्हा किसी के बस में नहीं। अपने कितने चालाक होते हैं, तोहफे में घड़ी तो देते हैं लेकिन वक्त नहीं। दुआ दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और वह कबूल भी हो जाती है, भले ही मांगने वाले की जुबान न हो। जो जरूरत से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देता है वह हमेशा गिरता है। याद रखो, किसी फकीर को अपनी चौखट पर जलील मत करना। रिश्तों की नींव समझ और विश्वास पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझने मत लगो। पंछी अपने पैरों से जाल में फंसते हैं और इंसान अपनी जुबान से। हमारे शब्द हमारे जीवन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शब्द सोच समझ कर बोलो, क्योंकि बोलने से पहले शब्द तुम्हारे बस में होते हैं और बोलने के बाद तुम उनके। ठोकरों के बिना रास्ते की अहमियत समझ नहीं आती। अगर गलत इंसान से सामना न हो तो सही इंसान की पहचान कैसे होगी। इस संसार से उम्मीद मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना।
जीवन में आजकल इतना डर समा गया है कि अपनी बात कहने से भी डर लगता है, कहीं कोई मजाक न बना दे। पर जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारी इच्छाएं सीमित हों। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली मजा लेना है तो अपनी इच्छाएं कम करो। आसमान छूने का हौसला रखो, लेकिन किसी को गिराकर खुद को ऊंचा उठाने का शौक मत पालो। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत महसूस होती है तो वह जीत नहीं, तुम्हारी हार है। संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और आत्मविश्वास को जगाने का अवसर देती है। ऐसे लोग रब को बहुत प्रिय होते हैं, जो उम्मीद तो करते हैं लेकिन सही जगह और सही व्यक्ति से। समस्या तब आती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद परख लो। अगर तुम्हें अपने ही शब्द अच्छे नहीं लगते तो दूसरों को कैसे लगेंगे। कभी किसी में इतनी कमियां मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन किसान की तरह जीकर देखो, वह मिट्टी से वह सब कुछ उगा देता है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। आज की दुनिया में शरीफ लोगों को गलत लोगों से भी ज्यादा सजा मिलती है, लेकिन याद रखना, धोखा इंसान को सबसे बड़ा सबक देता है। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला झुककर चलता है और नीचे उतरने वाला अकड़कर। यही जीवन का सच है। झुकने वाला व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है और अकड़ने वाला असफलता की ओर। हमेशा वादे निभाने वालों का सम्मान करो। वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। गुरूर का क्या फायदा। मरने के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। अगर किसी का साथ दो तो खुलेआम दो, ताकि विरोधी भी हो तो गद्दार न कहलाओ। आजकल लोग अधिकार तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। गलतियों को मानने से इनकार करना एक और गलती होती है। अपनी जिंदगी को जबरदस्ती नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से जियो। अपनी हकीकत को दूसरों की राय मत बनने दो। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह युद्ध नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह बिना पकाया घड़ा समय की कसौटी पर टिक नहीं पाता, वैसे ही बिना संघर्ष रिश्ते और जिम्मेदारियां टिक नहीं पाती। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है, उसकी वैल्यू लोग कभी नहीं समझते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन में संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद और धन और धर्म का संतुलन होता है, वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। रिश्ते भी उस पंछी की तरह होते हैं। यदि आप उसे ज्यादा कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख में दुखी होते हैं, और जो बिना वजह के खुद दुखी रहते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो, क्योंकि अगर वह अच्छा था तो बेहतरीन था, और अगर बुरा था तो वह सिर्फ अनुभव था। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर बात को अपने दिल में रखते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं। हमने बहुत सी बातें सुनी हैं और सीखी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया, तो वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। इस दुनिया में किसी की जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। कुछ लोग खोते रहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर चीज का एक मूल्य है। कुछ चीजें आपके जीवन का सुकून छीन सकती हैं। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार, इनसे दूर रहना चाहिए। समय और हालात कभी स्थिर नहीं रहते, इसलिए कभी भी खुद को तनावग्रस्त मत करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास रखें कि समय जरूर बदलेगा। कभी ऐसा लगता है कि सारा संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपकी मेहनत और भरोसा आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है।
वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही हमें सच्चाई सिखाता है। हम जो कुछ खोते हैं वह जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें कुछ नया सिखाता है। अपने आंसुओं को कभी हल्के में न लें, क्योंकि जो लोग हमें दुख देते हैं वे कभी हमारे नहीं हो सकते। जिस इंसान ने कभी हमारा भरोसा तोड़ा उसे जीवन में कभी वापस वही स्थान नहीं मिल सकता, और जो समय ने हमें दिया है वह कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते में चुनौती की तरह लेते हैं। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। जीवन में हम वही सीखते हैं जो हम हार कर सीखते हैं, क्योंकि हारने से हम अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। जो लोग अंत तक संघर्ष करते हैं उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि मंजिल तो वही होती है जो हमारे हौसले में बसी होती है। वादा निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, जबकि वादा तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे। सच्चे लोग अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। इसलिए जीवन में उन्हीं पर भरोसा करो जो वचन को नहीं बल्कि विश्वास को निभाना जानते हैं। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही सबसे बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते वे तुम्हें कभी अपना नहीं समझेंगे। जो अपने दोषों से अनजान है वह जीवन के सबसे बड़े सत्य से अनजान है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धो लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए स्वयं को किसी मिथ्या अहंकार में मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी तुम्हारी उपस्थिति की तरह प्रभावशाली हो। मुझे सबसे बड़ी खासियत यही मिली कि मैं किसी का खास नहीं हूं। जब किसी से प्रेम और सम्मान बिना किसी अपेक्षा के किया जाए तो वहां न कोई अपेक्षा होती है और न कोई बंधन। सर्वोत्तम वही बनता है जो अपनी बुराइयों को सुनता है और सहता है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब विचलित मत होना, बल्कि समझना कि वे तुम्हारे सुधार के लिए अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन दे रहे हैं। सत्य की राह पर चलने वाले खुलेआम साथ देते हैं, मगर विरोधियों द्वारा गद्दार कहे जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव है। यहां लोग हक जताना तो जानते हैं मगर रिश्ता निभाना भूल चुके हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते उनके लिए हर समस्या एक विशाल पर्वत बन जाती है, लेकिन वह व्यक्ति जो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता होता है। सफलता उन तक ही पहुंचती है जो असफलता के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ते। हार से डरकर पीछे हट जाने से अच्छा है जीत की कोशिशों में मिट जाना। बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो मगर उसे पूरा करने का जज्बा जिद्दी होना चाहिए। याद रखना, जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज कर सकती है। यही जीवन का नियम है। परिवर्तन ही सत्य है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म। अपने आत्मबल को जागृत करो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और स्वयं को इस प्रकार ढालो कि तुम्हारी उपस्थिति से दुनिया में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। जो तुम्हारे मन को बोझिल करे उसे केवल जीवन से नहीं अपनी स्मृतियों से भी डिलीट कर दो। कुछ रिश्ते और कुछ बातें बोझ बनकर रह जाती हैं, उनका अंत कर देना ही शांति का मार्ग है। यदि रोना ही है तो चार दीवारों के भीतर जी भर के रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कुराकर ही खोलो। यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी दृढ़ता देखना चाहता है। आज के समय में संभल कर चलना, क्योंकि केवल रास्ते ही गंदे नहीं होते, कुछ जगहों पर लोगों की सोच भी गिरी हुई पड़ी होती है। यदि वह इंसान जो हमेशा चुप रहता था एक दिन चीखने लगे तो समझ लेना कि अब सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। याद रखना, वक्त और सांसें धन से भी अधिक दुर्लभ होती हैं। धन लौट सकता है, परंतु खोया हुआ समय और समाप्त हुई सांसें कभी वापस नहीं आती। इस संसार में किसी की सहायता करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। जो सच्चा प्रेम और दया रखता है वही वास्तव में धनी होता है। आजकल लोग पहले विश्वास जीतते हैं
फिर उसे तोड़ देते हैं। इसलिए सतर्क रहो, परंतु संदेह से ग्रसित मत हो, क्योंकि हर रिश्ता धोखा नहीं देता और हर व्यक्ति छलावा नहीं होता। जो सच्चे मन से जिद करते हैं वे कभी हारते नहीं। न उम्र उन्हें थका सकती है, न ठोकरें गिरा सकती हैं, और न ही परिस्थितियां उन्हें हरा सकती हैं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन सच्ची मनोकामना उसी की पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले उन्हीं में बसता है।